हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग दो और फैमिली डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से पहली है U4BAC और दूसरी फैमिली है एकैंथेसी। तो U4BAC काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैमिली है, यहाँ से काफ़ी कुछ क्वेश्चन बनता है। चलिए देखते हैं। पहला है ऑफन कंटेन ए मिल्की लैटेक्स इन ए स्पेशल लैक्टीफेरस वेसल्स। मीन्स इसमें लैक्टीफेरस वेसल्स पाई जाती हैं जिनमें मिल्की लैटेक्स पाया जाता है। अर्थात इस कुल के पौधों को यदि कहीं से काटा जाए तो उसमें दूध टाइप का संरचना निकलता है, उसी को मिल्की लैटेक्स कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस फैमिली से कि इसमें पुष्पक्रम किस प्रकार का मिलता है, वो साइथियम होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साइथियम को कटोरिया पुष्पक्रम भी कहते हैं। तो जिस समय साइथियम इन्फ्लोरेसेंस आपको पढ़ाया गया था, वहाँ पे बताया गया था कि इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस हमें U4BAC फैमिली में देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें फ्लावर कैसे होते हैं। तो फ्लावर ब्रैक्टिएट होते हैं, मीन्स फ्लावर में ब्रैक्ट पाया जाता है। एक्टिनोमार्फिक होते हैं, त्रिज्या सममित होते हैं और कभी कभी जाइगोमार्फिक भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं। हाइपोगाइनस होते हैं, मीन्स ओवरी सुपीरियर होती है। अब यहाँ पर कुछ खास बातें हैं कि इनमें कैलिक्स और कोरोला नहीं पाया जाता है। कैलिक्स और कोरोला के स्थान पर पेरियंथ देखने को मिलता है। तो पेरियंथ में टेपल की संख्या 5 होती है, लेकिन यूफोर्बिया में टेपल्स नहीं पाए जाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूफोर्बिया में कितने टेपल्स होते हैं। तो इसका जवाब होगा वहाँ पर टेपल्स एब्सेंट होते हैं। पॉलीफिलस होते हैं, मीन्स सभी टेपल्स आपस में सेपरेट होते हैं, चिपके हुए नहीं होते हैं। बट रेयरली गैमोसेपलस, लेकिन कभी कभी गैमोफिलस कंडीशन देखने को मिलती है। गैमोफिलस का मतलब है कि टेपल्स चिपके हुए भी पाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रोटान क्रोटान जिसे हिंदी में जमाल गोटा कहा जाता है। जमाल गोटा में पेरियंथ केवल मेल फ्लावर में ही पाया जाता है, फीमेल फ्लावर में पेरियंथ एब्सेंट होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। जमाल गोटा क्या होता है, तो जब किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है तो उसको जमाल गोटा दिया जाता है ताकि उसका पेट थोड़ा सा ढीला हो जाए। तो ये जमाल गोटा का उपयोग कॉन्स्टिपेशन में किया जाता है। रिसिनस को अरंडी या रेड़ी कहा जाता है। तो ये पेड़ आपके आसपास दिखाई पड़ता है, रेड़ी का पेड़। इसमें पेरियंथ 5 होते हैं मेल में और 3 पाए जाते हैं फीमेल में। तो यहाँ पर मेल और फीमेल में नंबर ऑफ टेपल्स अलग अलग है। पेरियंथ का मतलब यहाँ टेपल से ही समझिएगा कि नंबर ऑफ टेपल्स यहाँ पर अलग अलग है। तो ये रिसिनस भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो क्रोटान में क्या है कि मेल फ्लावर में पेरियंथ होता है लेकिन फीमेल में होता ही नहीं है। लेकिन रिसिनस में क्या है कि मेल में 5 होते हैं और फीमेल में 3 ही पेरियंथ पाए जाते हैं, मीन्स टेपल पाए जाते हैं। इसके बाद इसके एंड्रोसियम की बात करें, पुंकेसर की, तो स्टैमेन की संख्या और ढेर सारा होता है, मेनी स्टैमेन्स पाए जाते हैं और ये पॉलीएंड्रस होते हैं, मीन्स आपस में चिपके हुए नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पूछा जाता है कि यूफोर्बिया में केवल एक ही स्टैमेन होता है। बाकी सभी प्लांटों में ढेर सारे स्टैमेन होते हैं, लेकिन यूफोर्बिया के प्लांट में केवल एक ही स्टैमेन पाया जाता है। इसलिए ये पॉइंट भी एक्सेप्शन है, तो इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा चीज़ ये पूछा जाता है कि रिसिनस में या अरंडी में जो स्टैमेंस होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, शाखित होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि शाखित स्टैमेन किस में पाए जाते हैं या ब्रांच्ड स्टैमेन किस में पाए जाते हैं। तो रिसिनस में देखने को मिलता है ब्रांच्ड स्टैमेंस। इसके बाद गाइनोसियम गाइनोसियम ट्राई कार्पिलरी होती है, मीन्स कार्पेल की संख्या 3 होती है। सिन कार्पस होते हैं, तीनों कार्पस आपस में चिपके होते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है। प्लेसेंटेशन एक्जाइल होता है।
इसके बाद यहाँ पर कुछ और ख़ास पॉइंट लिखा गया है। एट द बेस ऑफ ओवरी, ओवरी के बेस में एक नेक्टिफेरस डिस्क पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेक्टिफेरस डिस्क किसके ओवरी में पाई जाती है, तो यूफोरबिएसी फैमिली के प्लांटों में। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि इसमें फल किस टाइप का होता है, तो रेगमा कहते हैं। अब रेगमा क्या होता है, तो रेड़ी का पेड़ अगर आप देखे होंगे, फल उसका देखे होंगे, तो गोल सा फल होता है, उसके चारों तरफ कांटे नुमा संरचनाएं लगी होती हैं, अंदर चैम्बर होते हैं जिसमें रेड़ी भरा होता है, तो उसी टाइप के फल को रेगमा कहते हैं या साइजोकार्पिक कैप्सूल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूफोरबिएसी फैमिली का स्पेशल फ्रूट कौन सा है, तो यहाँ से जवाब हो जाएगा रेगमा। इसके बाद फ्लोरल फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर अलग होते हैं, तो मेल का फ्लोरल फार्मूला अलग होगा और फीमेल का अलग होगा। मेल में क्या है, ब्रैक्टिएट होते हैं, जाइगोमार्फिक होते हैं, ये मेल है। पेरियंथ में टेपल्स की संख्या 5 होती है। एंड्रोसियम यहाँ पर 5 होते हैं और गाइनोसियम यहाँ पर 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए फीमेल में ब्रैक्टिएट होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं, फीमेल है। पेरियंथ में टेपल की संख्या 3 है। एंड्रोसियम यहाँ पर 0 होगा। गाइनोसियम ट्राई कार्पेलरी होगी और ओवरी सुपीरियर होता है। सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया इसका फ्लोरल फार्मूला। अब यहाँ पर देखिए इसका फ्लोरल फार्मूला वेरी करेगा प्लांट टू प्लांट, क्योंकि इसमें कई प्लांटों में अलग अलग कंडीशन देखने को मिलती है, इसलिए ये एक जनरल फ्लोरल फार्मूला है। इसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल देखते हैं इस फैमिली के कुछ प्रमुख, जिसमें कैस्टर आता है जिसे रेडी कहते हैं, अरंडी कहते हैं। इसका बोटेनिकल नेम रिसिनस कम्युनिस होता है। इसके बाद आंवला, जिसका इम्ब्लिका ऑफिस सिनेलिस होता है। तो आंवला का प्रयोग आप जानते हैं कहाँ कहाँ पे किया जाता है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है आंवला में। इसके बाद रबर, रबर का बोटेनिकल नेम हिबिया ब्रासिलियंसिस होता है। तो रबर पूछा जाता है कि किस पौधे से हमें रबर प्राप्त होता है, तो हिबिया ब्रासिलियंसिस। या ये भी पूछा जाता है कि किस फैमिली से हमें रबर प्राप्त होता है, तो वहाँ पे जवाब हो जाएगा यूफोरबिएसी फैमिली। जमाल गोटा, अभी आपको हमने बताया कि कॉन्स्टिपेशन में दिया जाता है पेट को ढीला करने के लिए, तो क्रोटान टिग्लियम इसका बोटेनिकल नेम होता है। डीजल प्लांट, बायोडीजल जिससे प्राप्त किया जाता है जेट्रोफा से। तो कई बार आप सुनते हैं कि जेट्रोफा का फल खाने से कुछ बच्चे बीमार हुए, तो जेट्रोफा के बीजों से हमें डीजल प्राप्त होता है। तो डीजल प्लांट ये पूछा जाता है कि बायोडीजल किस पौधे से प्राप्त होता है या किस फैमिली से प्राप्त होता है, तो फैमिली आप यूफोरबिया से ध्यान दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट प्लांट है यूफोरबिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पौधे थे इस फैमिली के। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फैमिली पर। नेक्स्ट फैमिली है एकैनथेसी। तो एकैनथेसी फैमिली में देखिए पुष्पक्रम कैसा होता है, साइमोस या रियली रेसिमोस। तो ये सब नहीं पूछा जाता है, जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको बताया जाएगा। फ्लावर कैसे होते हैं, ब्रैक्टिएट होता है, जाइगोमार्फिक होता है, बाईसेक्चुअल होता है, पेंटामेरस होता है, हाइपोगाइनस होता है, मीन्स ओवरी यहाँ पर सुपीरियर होगी। यूजुअली प्रोटेंड्रस, प्रोटेंड्रस का मतलब पिछले फैमिली में बताया गया था कि जो पुंकेसर हैं या जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स है वो पहले मेच्योर हो जाते हैं, तो उसी कंडीशन को प्रोटेंड्रस बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कैलिक्स। कैलिक्स में सेपल की संख्या 5 होती है। पॉलीसेपलस होते हैं, मीन्स सभी सेपल्स अलग अलग होते हैं। कोरोला, कोरोला में पेटल की संख्या 5 होती है। गैमोपेटलस होते हैं, मीन्स सभी पेटल्स आपस में चिपके होते हैं और बाइलैबिएट होते हैं। बाइलैबिएट होने का मतलब कि इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं पेटल्स आपस में जुड़ करके, तो इसे आप द्विजिह्वाकार बोल सकते हैं। जीव के आकार की दो संरचनाएं बन जाती हैं, तो बाइलैबिएट होते हैं। इसके पहले वाली फैमिली में भी आपने पढ़ा था बाइलैबिएट वहाँ पर। इसके बाद एंड्रोसियम, एंड्रोसियम में जनरली 4 स्टेमन्स पाए जाते हैं। डाइडाइनमस कंडीशन देखने को मिलती है। इसका मतलब होता है द्विदीर्घी, तो 2 यहाँ पर बड़े होते हैं और 2 छोटे होते हैं, इसी को डाइडाइनमस बोला जाता है।
पॉलीएंड्रस होते हैं, मीन्स अलग अलग होते हैं। इपीपेटलस होते हैं, मीन्स पेटल्स से जुड़े होते हैं, दल लग्न होते हैं। तो पीछे कई फैमिली में आपने इपीपेटलस पढ़ चुके हैं, खासकर सोलेनेसी में तो इपीपेटलस कंडीशन बिल्कुल पूछा ही जाता है। गाइनोसियम मीन्स जायांग। जायांग कैसा होता है? बाई कार्पिलरी होता है, मीन्स कार्पल की संख्या 2 होती है। सिन कार्पस होते हैं, दोनों कार्पल्स आपस में चिपके होते हैं। ओबरी सुपीरियर होती है और बाइलाकुलर होती है। प्लेसेंटेशन कैसा देखने को मिलता है? तो एग्जाइल प्लेसेंटेशन। यहाँ पर देखिए लिखा है ग्लैंडुलर डिस्क बिलो द ओवरी। यहाँ पर भी ओवरी के नीचे ग्लैंडुलर डिस्क पाई जाती है। वहाँ पर आपने क्या पढ़ा था? नेक्टिफेरस डिस्क पाई जाती है यूफोर्बिएसी फैमिली में। और यहाँ पर कैसा डिस्क होता है? तो ग्लैंडुलर डिस्क होता है। तो ये जितने भी डिस्क पाए जाते हैं इन सबको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसमें फल कैसा बनता है? तो फल जो होता है लाक्यूलिसाइडल कैप्सूल बनता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सीड डिस्पर्स होते हैं, मीन्स जो बीजों का प्रकीर्णन होता है वो जैकुलेटर मैकेनिज्म से होता है, या इसी को एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म कहते हैं। मतलब झटके के साथ, विस्फोट के साथ फल फूटता है और उसके बीज बिखर जाते हैं, तो इसी को एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म कहते हैं। इसके बाद फ्लोरल फार्मूला देखते हैं। ब्रैक्टिएट होता है, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स में सेपल की संख्या 5 और ये पॉलीसेपलस होते हैं। कोरोला में पेटल्स की संख्या 5 गैमोपेटलस होते हैं। पुंकेसर यहाँ पर स्टेमिन 4 होते हैं, 2+2 की व्यवस्था में अरेंज होते हैं, डाइडाइनमस कंडीशन होता है। गाइनोसियम में कार्पल की संख्या 2 होती है, सिन कार्पस होते हैं और ओवरी सुपीरियर होती है। तो ये इस फैमिली का फ्लोरल फार्मूला है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए एकेंथस मॉलिस और एडाटोडा वैशिका, बार्लेरिया, ये कुछ इस फैमिली के महत्वपूर्ण पौधे हैं। तो यहाँ पर इसके पौधों का कोई खास ऐसा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाए। इसके बाद कुछ फैमिली हैं जिनका संक्षेप में हमने विवरण दिया है जो पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जा सकता है कि केला किस फैमिली का है? तो केला म्यूजेसी फैमिली का है। तो इस फैमिली का काफ़ी कुछ कैरेक्टर आपको इसी से पता चल जाएगा फ्लोरल फार्मूला से, कि ब्रैक्टिएट होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, पेरियंथ यहाँ पर 6 होते हैं, तो 3+2 एक साथ अरेंज होते हैं और एक अलग होता है। पुंकेसर में स्टेमिन की संख्या 6 होती है जो कि 3+3 में अरेंज होते हैं। गाइनोसियम में कार्पेल की संख्या 3 होती है और यहाँ पर सिन कार्पस होते हैं और ओवरी यहाँ पर देख रहे हैं इन्फीरियर होती है, इसलिए ऊपर को लाइनिंग किया गया है। तो यहाँ पर म्यूजेसी फैमिली से कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, खास करके 2 क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें पुष्पक्रम कैसा होता है? तो स्पैडिक्स पुष्पक्रम पाया जाता है। और जो फूल होते हैं वो रंगीन सहपत्रों से ढके होते हैं जिन्हें स्पैथ कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्पैथ का पाया जाना किस फैमिली में का स्पेशल कैरेक्टर है या किस प्लांट का? तो आप केला या फैमिली म्यूजेसी ध्यान रखिएगा। प्लेसेंटेशन एग्जाइल होता है और जो फल बनता है उसे बेरी के नाम से जाना जाता है। तो ये इस फैमिली का कुछ संक्षिप्त विवरण था। इसके बाद नेक्स्ट और एक फैमिली है एरिकेसी फैमिली। एरिकेसी फैमिली या इसी को पामी कहते हैं। तो एरिकेसी फैमिली में मेल और फीमेल दोनों प्रकार के फ्लावर अलग अलग होते हैं, अर्थात यूनिसेक्सुअल होता है। तो ब्रैक्टिएट होते हैं, यहाँ पर देखिए एक्टिनोमार्फिक होते हैं, मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स अलग होते हैं। पेरियंट 6 होते हैं, 3+3 की व्यवस्था में अरेंज होते हैं। यहाँ पर गाइनोसियम में कार्पेल की संख्या 3 होगी, सिन कार्पस होगी और ओवरी यहाँ पर सुपीरियर देखने को मिलती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्लांट यहाँ पर देखते हैं इस फैमिली में। जैसे कोकोनट, जिसे कोकोस न्यूसीफेरा कहते हैं, तो कोकोनट एरिकेसी फैमिली का या पामी फैमिली का। डेट पाम, जिसे खजूर कहा जाता है, तो फोइनिक्स डैक्टाइलीफायरा ये इसका बोटेनिकल नेम है। बीटल नट, ये बहुत पूछा जाता है। सुपारी, तो सुपारी हमें किस पौधे से प्राप्त होती है? एरिका कैटेचू पौधे से। तो पौधे का यहाँ पर बोटेनिकल नेम ध्यान दीजिएगा कि सुपारी किस फैमिली की है? तो एरिकेसी फैमिली या पामी फैमिली की। बोटेनिकल नेम क्या है पौधे का? तो एरिका कैटेचू होता है।
बाकी एक और फैमिली यहाँ पर है वर्बेनेसी फैमिली। तो वर्बेनेसी फैमिली का सबसे जो जाना पहचाना प्लांट है वो टीकू का पेड़ है, या टीक कहते हैं, टेक्टोना ग्रैंडिस इसका बोटेनिकल नेम होता है। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर के साथ ही फैमिली पूरी तरह से अब समाप्त होती है। फैमिली में अब कुछ भी नहीं बचा है। इसके बाद जब हम लोग बॉटनी का रिवीजन करेंगे तो फैमिली से जितने भी फैमिली हैं, 16-17 फैमिली आपको पढ़ाई गई हैं, उनमें से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसको 2 पेज में समराइज करके आपको दे दिया जाएगा, ताकि बहुत ज़्यादा वर्डन आपके सिलेबस पर ना पड़े कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, काफ़ी लंबी हो जाती है फैमिली। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एनाटमी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो एनाटमी में हम लोगों का जो टॉपिक चलेगा वो शुरुआत में मेरी स्टम्प चलेगा, जिसे विभज्योतक कहते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और हाँ, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर जा करके हमारा ऐप है प्राइम बायोलॉजी क्लासेज, तो प्राइम बायोलॉजी क्लासेज लिख करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री में इन सब का पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा।